ट्विंकल खन्ना एंड काजोल का नया शो ऐसा लग रहा है इनकी मैरिज की फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए ही बनाया गया है कि ये दोनों कितने ज्यादा अनहैप्पी हैं अपनी मैरिज में। इसलिए हर एपिसोड में कुछ ना कुछ ये लोग कंट्रोवर्शियल जरूर बोलते हैं जो कि वायरल होता है और उसकी रील कटती है। जैसे रिसेंटली शो में बोला गया मैरिज शुड हैव एन एक्सपायरी डेट, जिस पर काजोल ने एग्री किया कि अगर मैरिज की एक्सपायरी डेट होगी तो यू डोंट हैव टू सफर फॉर टू लॉन्ग, विच इज एक्चुअली अ वेरी वियर्ड थिंग टू से। मैरिज अगर बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं तो अलग हो जाना अलग बात है, बट शुरू से ही सोच कर रखना कि इसकी एक्सपायरी डेट होगी, इट्स वेरी टॉक्सिक। बट शायद इन दोनों का ही एक्सपीरियंस ऐसा रहा है जो ये लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं शो में, या फिर ये भी हो सकता है कि शो को जानबूझकर कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि इनकी रील्स वायरल हो, या फिर ये भी हो सकता है कि इन दोनों की सच में सोच खराब है। जैसे एक बार इनके शो में जानवी कपूर एंड करण जौहर आए थे जिसमें इन लोगों ने क्वेश्चन पूछा था इमोशनल चीटिंग इज वर्स देन फिजिकल चीटिंग, जिससे करण, काजोल, ट्विंकल तीनों एग्री कर रहे थे, बट जानवी सेड बोथ आर बैड, हाउ कैन वन बी वर्स देन अदर। करण सेड फिजिकल infidelity is not a deal breaker, and ये चीज वो पहले भी कई बार बोल चुके हैं। And remember, sexual infidelity is not infidelity. That's my mantra. I believe that. बॉलीवुड में कई लोग लाइक दीपिका, आलिया इस चीज से एग्री करते हैं। ये अब इन लोगों की लाइफस्टाइल सी हो गई है। ट्विंकल सेड रात गई बात गई, बट जानवी अपने पॉइंट पर स्ट्रॉन्ग थी कि दोनों ही गलत है, बट दे वर स्टिल ट्राइंग टू कन्विंस हर। दे सेड वी आर इन आवर 50s, शी इज इन हर 20s, शी विल गेट इनटू दिस सर्कल सून। मतलब अकॉर्डिंग टू देम दिस इज वेरी नॉर्मल थिंग, हर किसी का अफेयर हो ही जाता है शादी के बाद। एंड इनडायरेक्टली ये लोग ये चीज एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये लोग ऐसी मैरिज में हैं। एंड अगर किसी को लगता है कि ये चीज सही नहीं है तो वो अभी ना समझे, उसकी एज अभी उतनी नहीं है कि वो समझ सके ये चीज। एंड ये भी देखा जाए तो खुद को दिलासा देने वाली बात ही है कि मेरे पार्टनर ने चीट तो कर लिया, इन्वॉल्व तो हो गए वो किसी और के साथ, बट इमोशनली नहीं, उनको वो फीलिंग नहीं है उस इंसान के लिए, जस्ट ऐसे ही फ्लिंग है। जबकि चीटिंग इज चीटिंग एंड इट मीन्स कि ही और शी हैज नो रिस्पेक्ट फॉर यू। इंसान की हर हरकत से पता चलता है कि उसके दिल में कितनी रिस्पेक्ट है। पर बॉलीवुड वालों की अलग ही दुनिया है एंड मोस्टली यहाँ पर जितने भी हैप्पी मैरिड कपल दिखते हैं वो ये चीज एक्सेप्ट कर चुके हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट काजोल एंड ट्विंकल। ये सोच बहुत पुरानी हो चुकी है इस इंडस्ट्री में। जैसे अमिताभ बच्चन के भी कई अफेयर्स रह चुके हैं, पर रेखा के साथ वो इमोशनली अटैच होने लगे थे तब जया जी को प्रॉब्लम हुई थी। एंड ये नीतू जी का ओल्ड इंटरव्यू तो आपको याद ही होगा जहाँ पर उन्होंने बोला था कि उन्हें सबसे पहले पता चल जाता है जब ऋषि जी का कोई अफेयर होता है। कई बार उन्होंने उन्हें दूसरे लोगों के साथ फ्लर्ट करते हुए पकड़ा भी है। पहले वो इन चीजों के बारे में उनसे लड़ती थी पर अब नहीं। बेसिकली शी सेड men should be given certain amount of freedom. They are flirtatious by nature. One cannot bind them down. But अगर कोई सीरियस अफेयर हुआ, शादी तक बात आई, तब वो कुछ सीरियस एक्शन लेंगी। एंड ये वही वक्त था जब इनको मूवीज में काम करना अलाउ तक नहीं था, एंड अगर करना भी था तो सिर्फ ऋषि जी के साथ। सो मजबूरी में या फिर ऐसे माहौल में रह रहे करी। पर बॉलीवुड में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने ये लाइफस्टाइल नॉर्मलाइज कर ली है। पर शादी का मतलब ही क्या हुआ अगर कोई इंसान सिर्फ आपका नहीं है? अगर दोनों 10 जगह और इन्वॉल्व है तो उस रिश्ते में स्पेशली क्या रह गया? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि ये रिश्ता सिर्फ पैसों या फिर स्टेटस की वजह से चल रहा है, सोसाइटी को दिखाने के लिए चल रहा है। अगर उतना स्ट्रिक्ट कल्चर ना होता यहाँ पर और इन लोगों को पैसे कमाने के लिए अपनी इमेज अच्छी बनाने की जरूरत ना पड़ती लोगों के सामने, तो शायद इन लोगों के लिए ये चीजें और कम इम्पोर्टेंस रखती। पर अभी इन लोगों को हम आम लोगों से रिलेटेबल दिखना होता है, इसलिए ऐसा नहीं है। एंड अक्षय एंड अजय दोनों के अफेयर्स के बारे में कई मीडिया रिपोर्ट्स हैं, पर यहाँ पर शॉकिंग ये है कि किसी को पता नहीं था। दे आर सो ओके विद इट। एक तरह से सपोर्ट ही हो रखा है। अपने करियर की शुरुआत में अक्षय की कई एक्ट्रेसेस के साथ अफेयर रह चुके हैं एंड उनकी इमेज उस वक्त अच्छी नहीं थी। शादी के बाद मोस्ट कंट्रोवर्शियल वन वाज विद प्रियंका चोपड़ा, जिसकी वजह से ट्विंकल खन्ना ने उन दोनों को साथ काम करने से मना भी कर दिया था। शी इवन वेंट टू सेट टू स्लैप प्रियंका। दूसरे दिन ही अक्षय ने अनाउंस कर दिया था कि वो प्रियंका के साथ काम नहीं करेंगे। उस वक्त बरसात मूवी की शूटिंग चल रही थी जिसमें बाद में बॉबी देओल को कास्ट कर लिया गया था। अपनी शादी से पहले उन्होंने रवीना टंडन, शिल्पा शेट्टी एंड रेखा को भी डेट किया था। ये रूमर्स थे जिसमें से रवीना एंड शिल्पा ने तो स्टेटमेंट्स भी दिए थे इस बारे में। ही वाज डेटिंग रवीना एंड शी थॉट दे विल गेट मैरिड, बट उन्होंने ट्विंकल से शादी कर ली एंड सेम टाइम पर वो शिल्पा को भी डेट कर रहे थे। अक्षय को एक ऐसी वाइफ चाहिए थी जो शादी के बाद काम ना करे। एंड अजय एंड काजोल आज भी जितनी भी बार पब्लिक में साथ दिखते हैं वो काफी वियर्ड होते हैं। वो जितने फ्रेंडली बाकी लोगों के साथ रहते हैं वो अपनी खुद की वाइफ के साथ नहीं रहते। एंड अपनी फ्रेंड तबू के साथ तो वो कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली हैं। एंड समटाइम्स ये काफी ज्यादा वियर्ड लगता है। एक जगह तो उन्होंने ये भी कहा था तबू वांट्स मी बट मैं उसको मिल नहीं सकता। एंड मोस्टली जब वो काजोल के साथ दिखते हैं तो उनके ऊपर जोक्स ही मार रहे होते हैं। शादी से पहले उन्होंने भी मल्टीपल एक्ट्रेसेस को डेट किया था जिसमें से रवीना एंड करिश्मा भी थी एंड उनकी इमेज भी उस वक्त अच्छी नहीं थी, जिस पर काजोल ने ये स्टेटमेंट दिया था कि हिज इमेज इज बैड बट ही इज डिफरेंट विद मी। रवीना के साथ उनका अफेयर तो इतना सीरियस था कि उन्होंने अपनी जान लेने की कोशिश की थी। शी सेड कि ये दोनों एक दूसरे को लेटर्स लिखा करते थे एंड वो ये सारा कुछ मीडिया में दिखाने को तैयार है, जिस पर अजय सेड शी इज अ लायर एंड अगर ऐसे कोई लेटर्स हैं तो वो दिखाए मीडिया में। शादी के बाद भी उनके कई लोगों के साथ अफेयर्स के रूमर्स थे लाइक इलियाना, रकुलप्रीत सिंह, बट कंगना के साथ उनका अफेयर काफी न्यूज में था।
कि जब काजोल प्रेग्नेंट थी तब इन दोनों का अफेयर चल रहा था। एंड कंगना ने एक जगह ये स्टेटमेंट भी दिया था कि अफेयर विद अ मैरिड मैन वाज हर बिगेस्ट मिस्टेक। सो ये चीजें इन दोनों ने थ्रू आउट देयर रिस्पेक्टिव मैरिजेस डील की हैं। एंड ये इतना इनके कंट्रोल के बाहर था कि अब ये नॉर्मलाइज हो चुका है कि जब तक घर नहीं टूट रहा तब तक दे आर फाइन। पर लोगों को इनकी बातें बहुत अजीब लग रही हैं। किसी ने लिखा चीटिंग इज चीटिंग, नथिंग मोर, जस्टिफिकेशन कम सेकेंड। आई थिंक न्यू जनरेशन इज मोर मैच्योर देन 90s. Janvi is right. Janvi is the only sensible one here. Janvi proved it. Maturity doesn't come with age. I hope she never goes into that circle. What example are these three people setting for the world? What is Raat Gayi Baat Gayi? Karan, I understand. But what about these two ladies who are married and have children with their husbands? I mean, what example are they setting for their children? Getting cheated or not cheated is not in our hands, but proclaiming that cheating is okay is very wrong. I never knew that even Kajol doesn't have that sense. Janvi is actually emotionally intelligent. The other three are behaving like Gen Z kids. Twinkle and Kajol both got cheated, but instead of calling it out, they are normalizing it. Wow. The younger one is sounding so much mature than this old people. Cheating is cheating. Raat gayi baat gayi. I guess that's what Twinkle told herself when Akshay was having affair with Priyanka. Good Janvi, a young woman has more wisdom and standard than grown up oldies. इस शो में और भी weird statements दिए गए हैं, जैसे आलिया एंड वरुण से इन लोगों ने पूछा था It's fine to fall for someone your friend has dated in past, to which आलिया ने एग्री किया था एंड वरुण ने नहीं, बिकॉज आलिया एंड कटरीना काफी अच्छे फ्रेंड्स थे उस वक्त जब कटरीना रणवीर को डेट कर रही थी। एंड उस वक्त भी आलिया को रणवीर पर बहुत बड़ा क्रश था। सो ऑब्वियसली शी विल एग्री विद दिस क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन था एक्टर्स वर्क हार्डर देन 9 to 5 एम्प्लॉयज। एंड ऐसा लग रहा है इस तरह के क्वेश्चन जानबूझकर इस शो में डाले गए हैं ताकि शो की बातें होती रहे। इस क्वेश्चन के बाद काजोल को एक इंटरव्यू में जस्टिफाई भी करना पड़ा था कि उनका मतलब वो नहीं था, गलत समझ लिया गया है। और वैसे कोई भी सेंसिबल इंसान इस तरह से दो जॉब्स कंपेयर नहीं करेगा अपने काम को ज्यादा अच्छा दिखाने के लिए। हर चीज की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है। हो सकता है एक्टर्स को ज्यादा प्रेजेंट रहना पड़ता हो सेट पे, ज्यादा काम करना पड़ता हो, और किसी प्रोग्रामर को 5-6 घंटे काम करना पड़ता हो, बट उसका दिमाग ज्यादा यूज हो रहा है। सो हर चीज की अलग रिक्वायरमेंट होती है। कोई किसी की जगह नहीं ले सकता या फिर कोई अपना काम करने के लिए दूसरे से ज्यादा महान नहीं हो जाता। सो ये कंपैरिजन होना ही नहीं चाहिए। आखिर में सोसाइटी की हर तरफ से लोग आते हैं आपकी टिकट खरीदने, आपकी मूवी को सपोर्ट करने। बट ये क्वेश्चन काजोल का ही था और वो बहुत ही स्ट्रांगली एग्री कर रही थी इस चीज से। शी सेड 9 to 5 एम्प्लॉयज कैन चिल एंड टेक अ ब्रेक, बट एक्टर्स कांट। पता नहीं ऐसे कौन से एक्टर्स हैं जो 365 डेज 24/7 काम ही कर रहे हैं। एंड इस शो के शुरू होने के बाद से ट्विंकल खन्ना को बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है उनके वियर्ड बिहेवियर की वजह से। शायद वो नई जनरेशन के साथ रिलेटेबल लगने के लिए कुछ भी बोले जा रही हैं, बट एक्चुअली में वो बहुत ज्यादा क्रिंज लग रहा है एंड वो ट्रोल भी हो रही हैं। उन्होंने अपने हस्बैंड अक्षय कुमार को कहा कि एक वक्त पर वो उनके साथ काम नहीं करना चाहती थी बिकॉज वो बैक टू बैक फ्लॉप दे रहे थे, जबकि इनकी 12 में से 10 फिल्में फ्लॉप रह चुकी हैं। शी सेड मैरिज इज लाइक हैविंग अ डिवाइस, वारंटी चली गई तो यू कांट रिटर्न, लिविंग रिलेशनशिप इज बेटर। इनकी ऐसी बातों पर सब ऑकवर्ड हो जाते हैं, बट उन्हें शायद ये सब बोलना कूल लगता है। जैसे आमिर खान से उन्होंने बोला कि उनकी लाइफ बेटर है, ही इज गेटिंग मैरिड मल्टीपल टाइम्स, शी कांट, बट आई एम लिविंग माई लाइफ थ्रू यू। एंड आमिर को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो ऐसी बातों पर ऑफेंड हो रहे हैं। ही इवन कॉल्ड देम बदतमीज मजाक में। तो उनके इस तरह के बिहेवियर की वजह से काफी लोग उन्हें इनसिक्योर बुला रहे हैं। या तो वो शो में इस तरह के जोक्स मार रही हैं या फिर फेमिनिज्म की बातें कर रही हैं कि दिस इज मेंस वर्ल्ड। मे बी वो अंदर ही अंदर काफी इनसिक्योर हैं बिकॉज उनका करियर चला नहीं और उनके घर से 2 काफी फेमस पर्सनालिटीज निकली हैं। तो ये चीज हो सकता है उनको इनसिक्योर फील कराती हो। वैसे क्या लगता है आपको इस बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और ऐसी और वीडियोस के लिए विचार को सब्सक्राइब कर देना।